पत्रकार साथियों और आपके माध्यम से मेरी आवाज सुन रही ऊना और प्रदेश की तमाम जनता, जैसे कि हम सबको पता है ऊना के अंदर गुंडागर्दी का नंगा नाच चला है। ऊना के अंदर माफिया रोज एक नई घटना अंजाम दे रहा है और आज तो इन बातों पर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार साथियों ने, चाहे अमर उजाला हो, पंजाब केसरी हो, दिव्य हिमाचल हो, हिमाचल दस्तक हो, अन्य अखबारें हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लाइव टाइम्स हो, आप लोगों ने अपने अपने अखबारों में साफ साफ छापा है कि ऊना के अंदर माफिया सक्रिय है, ऊना के अंदर गुंडागर्दी सक्रिय है और ऊना का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन बेबस होकर किसके दबाव में काम कर रहा है, इसका जवाब दे आज अखबारों की ये हेडलाइन है। ऊना के अंदर एक मेरे साथ खड़ा मेरा मित्र शुभम रायजादा, आपको बाहर से तो दिख रहा है किस प्रकार से मारा है, सिर पे टांके लगे हैं, हाथ पे टांके लगे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से भाई के कुछ दिखाना चाहता हूं। पीठ से लेके सिर से लेके नीचे पैरों के अंगूठे तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नील ना पड़ा हो, जहां घाव ना हो। परसों लड़के को मारा जाता है, परसों लड़के को मारा जाता है, पीटा जाता है। वो माफिया, लड़का मीडिया के सामने नाम लेता है, वो माफिया जिसको कांग्रेस नेता का संरक्षण है, जो आए दिन अवैध माइनिंग, अवैध धंधों में चिट्टा सुट्टा, देसी गट्टे, हथियार ऊना के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। रोज गोली चलती है, रोज कोई मर रहा है, रोज किसी का कत्ल हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ ऊना के अंदर घट रहा है। लेकिन ऊना एसपी और ऊना डीसी क्या कर रहे हैं? मेरा मानना है कि ऊना के कांग्रेस के नेता की बात मानना ठीक है। जो वो कर रहे हैं वो वोट के लालच में और धंधे के लालच में, कुछ पैसे इस धंधों से आते होंगे उन्हें, तो वो चुपचाप बैठे हैं। लेकिन ऊना एसपी और डीसी किस कारण अपनी गद्दियों के साथ चिपक के बैठे हैं? नाचना गाना, पार्टियों के अंदर सेल्फियां बनाना, रीलें बनाना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी कर रहे हैं, जिला के आला अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन जब ऊना के युवाओं पर गोली चलती है, गोली के साथ किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग के बाद मारा जाता है, मारने के बाद आज 2 दिन हो चुके हैं, तब भी पुलिस प्रशासन द्वारा जो व्यक्ति मारा गया है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जखेड़ा में गोली चलती है, अभी तक लड़का पीजीआई में एडमिट है, कोई गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं? तलमेड़ा में गोली चलती है, अभी तक माता का ऑपरेशन पीजीआई में नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। ऊना के अंदर गैंगस्टर शरेआम फिरौती मांगते हैं और ऊना के लालों को पुलिस की हालत देखिए कि ये लोग फिरौती पकड़ना तो दूर की बात, लालों को मजबूर करते हैं कि फिरौती दीजिए। लाले फिरौती देते हैं, पुलिस गैंगस्टर्स का काम कर रही है। ये वही लड़का है जो पुलिस को सूचना देता है कि सोनी अरीना के बाहर देसी कट्टा है। कैसे इस लड़के की जानकारी उन अवैध धंधों करने वालों तक पहुंची है, ये एसपी जवाब दे। एसपी के पास हम मिलने गए, जब ऊना के अंदर लड़के को गोली चली तो एसपी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप लोग हमें बताइए, आइए हमें बताइए जो गलत काम करते हैं, आइए हम करेंगे, हम करेंगे। हमें लगा एसपी अच्छा है, हमने लड़कों से बोला एसपी को बताओ जहां अवैध धंधा होता है। यह लड़का देसी कट्टा पकड़वाता है और उस कट्टा पकड़वाने के बाद इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा लीक कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन जवाब देगा कि नहीं? आखिर एसपी ऊना क्या कर रहा है, पुलिस के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं, डीसी क्या कर रहा है? रोज गोली चलती है, अवैध धंधे हो रहे हैं, किसकी शय पर हो रहे हैं, कौन सा कांग्रेस का नेता ये सब कुछ कर रहा है, ये कोई बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एसपी से और डीसी से कुछ सवाल है कि मान लिया कांग्रेस का नेता दबाव में आकर अपनी जेबें भरने के चक्कर में ऊना के युवा की जान से खिलवाड़ कर रहा है, पर आप किस दबाव में है? आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार जनता की हितों की रक्षा करने के लिए है कि गैंगस्टर या अपराधियों को संरक्षण देने के लिए है? आपके एसपी ऊना के होते हुए, डीसी ऊना के होते हुए, ऊना के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद मीडिया के माध्यम से पूरी प्रदेश की लोग जानेंगे, ऊना के अंदर एक ही सीट के ऊपर 2-2 एएसपी बैठे हैं। एएसपी का एक पद है हर जिले में, लेकिन ऊना के अंदर 2 पद हैं। तब भी क्राइम नहीं आपसे कम हो रहा। जेबें भरने के लिए आप लोगों को ऊना में नहीं बिठाया है, आपको इसलिए बिठाया है आप युवा की रक्षा करें। आज रात को ऊना की स्थिति बिहार यूपी की हो गई है, जगह जगह लोग बैठ के शराब पी रहे हैं,
जगह जगह लोग बैठ के चिट्टा पी रहे हैं, जगह जगह लोग बैठ के अवैध धंधे कर रहे हैं। रात को लड़कियां घर से निकल पाएंगी आने वाले समय में? जब युवा, वो युवा जो लड़कियों के लिए, समाज के लिए आवाज उठाएगा, जब वो घर से रात को सेफ नहीं है। अब माताएं रात को नौकरियों धंधों से आती हैं, कहीं टूर से आती हैं, तो क्या वो एसपी के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में सेफ है? अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं आप लोग कर सके हैं। हाँ, लेकिन ऊना के अंदर आपकी शहर में पहले आया जुआ के पकड़ते हुए 15 लाख का जुआ खेलते बंदे पकड़े जाते हैं। उसी समय एसपी ऊना सीआईयू की टीम को बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन रोज टालियाल, छतरपुर, टाडा, जनकौर, संदोगढ़ में अवैध असला, अवैध हथियार, वेपन्स घूम रहे हैं शरेआम। तो एसपी ऊना और बाकी पुलिस प्रशासन जिला क्या कर रहा है? जनता को अब घरों से निकलना पड़ेगा। हमारी रक्षा हमारे हाथ में है। हिमाचल में भी योगी बाबा आएंगे, हिमाचल में भी साल बाद भाजपा की सरकार आएगी। हमारे स्थानीय नेता ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, सतपाल सत्ती जी ने, कि जिस दिन सरकार आएगी माफिया का नाश हो जाएगा। हिमाचल के अंदर भी अगर बुलडोजर चलेगा तो ऊना में पहला बुलडोजर चलेगा। तो ऐसी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति अगर हमारा विधायक रख सकता है ऊना का, तो एक कांग्रेस के नेताओं से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। जब से ये आए हैं इन लोगों ने पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ाया है। जब से ये आए हैं इन्होंने माफिया राज बढ़ाया है, अवैध माइनिंग का धंधा बढ़ाया है। रात को आप लोगों को भी पता है, मुझे सुन रही पूरी जनता को भी पता है कि रात को 10 बजे के बाद किस प्रकार से टिप्परों के और गैंगस्टर ऊना में दनाना शुरू करते हैं। तो ये एसपी गश्त क्यों नहीं करवाते? एसपी खुद गाड़ी में क्यों नहीं चलते? अगर आपसे महतपुर की चौकी और संतोषगढ़ की चौकी नहीं संभाल होती तो आईआरबी बनगढ़ में बहुत सारे ईमानदार और काम करने वाले पुलिस के कर्मचारी वहां पर बेले बैठे हैं, जो ताक में बैठे हैं कि उन्हें फील्ड में मौका दिया जाए और वो ऊना के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करके दिखाएं। तो एसपी ऊना इस्तीफा देना चाहिए। एसपी ऊना को भी शर्म, नैतिकता के आधार पर, कि आपसे कुछ नहीं हो रहा। आपने ऊना के अंदर गैंगस्टर कल्चर बढ़ा दिया, आपने ऊना के अंदर फरौती कल्चर बढ़ा दिया, आपने ऊना के अंदर गन कल्चर बढ़ा दिया। आप कल्पना कीजिए, मुझे इस लड़के को थ्रेट है, इसकी जान जा सकती है, इसको गोली मारी जा सकती है। अगर ये आज अप्लाई अपनी जान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के नियम और कायदों के हिसाब से अगर गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो ऊना प्रशासन गन लाइसेंस नहीं मुहैया कराता। ऊना प्रशासन बोलता है कि गन लाइसेंस एक बड़ा एक जुर्म है, अगर आपने गोली चला दी गुस्से में फिर। लेकिन जब ये देसी कट्टे लेकर, अवैध असला लेकर तन तनाके घूम रहे हैं, तो एसपी ऊना क्यों नहीं उस जड़ तक पहुंचता कि ये माल कहां से आ रहा है, कौन से कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में आ रहा है, कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊना के अंदर इन धंधों में संलिप्त हैं। अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती और इस लड़के के साथ साथ मेरे भाई शुभम रजादा के साथ साथ उन सब युवाओं, माताओं, बहनों को इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता, गिरफ्तारियां नहीं होती, तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और डीसी तैयार रहें। हम रोज धरना लगाएंगे, रोज मीडिया के सामने रूबरू होंगे और रोज इनके काले कारनामे जनता के पास दिखाएंगे। हमारे पास मोबाइलों में भर भर के आपके कारनामे हैं, आपकी चैटिंग्स हैं कि कौन सा अधिकारी किस अवैध धंधे करने वाले से बात करता है, कौन सा अधिकारी किस अवैध धंधे से बात करने वाले के साथ चैटिंग करता है, किसको दिवाली में क्या गिफ्ट आता है, कौन सा माइनिंग करने वाला क्या गिफ्ट दिवाली में देके जाता है, वो हम सबको सब कुछ पता है। और वो हम सब धीरे धीरे मीडिया के आगे बताना शुरू करेंगे। फिर ना बोलिएगा कि निजी हमला शुरू हो गया। निजी हमला शुरू ना हो, उसके लिए फटाफट कार्रवाई कीजिए और इसके साथ साथ पूरे ऊना को इंसाफ दिलवाइए। जय हिंद, जय ऊना, जय हिमाचल, अपराध मुक्त हो ऊना। धन्यवाद।